जय हिंद साथियों। आप सभी का एक नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इसके बाद जस्ट पिछले सेशन में हमने शिक्षा के बारे में जाना, शिक्षा शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है उसकी, शिक्षा का अर्थ जाना, शिक्षा के प्रकार जाने। इसके उपरांत हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द के बारे में चर्चा करना बाकी था। तो साथियों, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शब्द का 1590 ईस्वी के अंतर्गत रुडोल्फ गॉयकर एक मनोवैज्ञानिक थे। रुडोल्फ गॉयकर, इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जिन्होंने इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द दिया था इन्होंने। इसके उपरांत मनोविज्ञान शब्द था, इसकी उत्पत्ति के बारे में जाने तो मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से बना है। अर्थात मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से हुई है। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के साइकी प्लस लॉगस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। अध्ययन करना या विज्ञान अर्थात आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले साथियों, हमने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में किया। जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम रुडोल्फ गॉयकर था। उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। इसके बाद में हमने मनोविज्ञान की जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। तदुपरांत मनोविज्ञान के जनक, और जो मनोविज्ञान शब्द था, ये मनोविज्ञान जो विषय है वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र से संबंधित था। अर्थात जो मनोविज्ञान विषय है उसकी जननी दर्शन शास्त्र थी। जननी की बात करें मनोविज्ञान की, जननी थी दर्शन शास्त्र। तदुपरांत जनक, मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु थे। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में जाना, इसके बाद जननी और जनक के बारे में जाना। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन की एक शाखा थी। इसके बाद में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट ने साथियों सन 1889 के अंतर्गत 1879 के अंतर्गत
जर्मनी देश है, उसके लिम्पजिंग शहर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स एक विश्वविद्यालय है, उसमें मनोविज्ञान की सर्वप्रथम एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो वहीं से मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में चर्चित होने लगा। तो मनोविज्ञान की जननी, जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के जानकारी प्राप्त करने के बाद हम जानेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, और वही अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। या इन अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं इन्हें। ये थे विलियम जेम्स। तदुपरांत अन्य मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो सबसे पहले विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक थे जीन पियाजे। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक थे व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक थे आलपोर्ट। तदुपरांत सामाजिक मनोविज्ञान के जनक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक थे कुर्ट लेविन, जिन्हें कुर्ट लेविन भी कहते हैं। तो साथियों, हमने कुछ मनोविज्ञान के जो टॉपिक सब्जेक्ट थे, जैसे विकासात्मक, व्यक्तित्व, सामाजिक मनोविज्ञान, इनके जनकों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके बाद में हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो मनोविज्ञान का सर्वप्रथम मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या आने लगी, मनोविज्ञान का मतलब मनोविज्ञान के बारे में चर्चा किसने की सबसे पहले? तो सबसे पहले साथियों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। आत्मा का विज्ञान। सोल ऑफ साइंस। तो आत्मा का विज्ञान के जो प्रवर्तक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। तो साथियों, मनोविज्ञान शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा का विज्ञान की परिभाषा जो अमान्य हो गई थी, और इसकी आलोचना की गई थी कि मनोविज्ञान एक जो आत्मा शब्द है वो आध्यात्मिक या धार्मिक विषय है, अतः यह परिभाषा भी अमान्य हो गई थी आत्मा का विज्ञान। यह 16वीं शताब्दी के अंतर्गत दी गई थी। इसके बाद में आत्मा का विज्ञान परिभाषा के बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। आत्मा को क्या कहा जाने लगा? मन का विज्ञान, माइंड ऑफ साइंस, मन का विज्ञान। ये मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी के अंतर्गत बताने लगे कि आत्मा मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। इनके प्रवर्तक थे पॉम्बोलॉजी।
पोम्पोलॉजी या पोम्पोलॉजी कुछ भी कह सकते हैं हम। इनको थोड़ा हाईलाइट कर दें। पोम्पोलॉजी। तो साथियों, मन जो शब्द था इसकी भी आलोचनाएं होने लगी कि मन एक अमूर्त शब्द है, मन निजी है, हम दूसरों को मन को जान नहीं सकते हैं। तो ये परिभाषा भी साथियों अमान्य हो गई। मन अमूर्त निजी होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। इसके बाद में मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विलियम जेम्स ने और विलियम बुंट ने चेतना का विज्ञान कहा। तो साथियों, चेतना का विज्ञान के अंतर्गत अर्थात साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साथियों, चेतना का जो विज्ञान था, यह परिभाषा 19वीं शताब्दी के अंतर्गत दी गई थी। तो 19 ये देने वाले थे प्रवर्तक विलियम जेम्स, विलियम बुंट, टिचनर और जेम्स हल्ली। तो साथियों, चेतना का विज्ञान जो परिभाषा दी थी मनोविज्ञान में, उसके अंतर्गत चेतना के 3 प्रकार बताए थे: चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो साथियों, चेतन मन सिर्फ मनुष्य का 1/10 भाग था और बाकी सब अचेतन होता था। अर्थात वास्तविक परिस्थितियों को जानने के लिए हम चेतन मन की चर्चा करते थे, जो हमें याद सिर्फ और सिर्फ 1% रह पाता है, मतलब 10% रह पाता है 100% का। तो 100% में से 10% तो चेतन मन था और 90% अचेतन मन था। तो साथियों, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे मैकडूगल, जिनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 16 में चेतन शब्द की निंदा की गई थी। और जो चेतना का विज्ञान था, इसके अंतर्गत विलियम बुंट ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विलियम बुंट जी ने 1879 में जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी, इसलिए ने मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता था। तो साथियों, इसी समय से मतलब 1879 से मनोविज्ञान 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र जो विषय थी उससे अलग होकर स्वतंत्र विषय बन गया। इसके बाद में यह परिभाषा भी अमान्य होने के कारण, क्योंकि ये चेतन मन था वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का 10% था, अर्थात 1/10 था और बाकी तो सब अचेतन था। तो मन के हुई चेतना को भी नहीं जान पाए, यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। तदुपरांत जो परिभाषा वर्तमान तक चल रही है, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान अर्थात मनुष्य जैसा हमसे व्यवहार करता है, सामने वाला, जैसे ये कोई ए पर्सन है, ये
ए पर्सन बी जैसा व्यवहार करता है इससे, तो मानने लगे कि ये इसका व्यक्तित्व है, या फिर जैसा हमसे सामने वाला व्यवहार कर रहा है उसी को ही मनोविज्ञान की श्रेणी में रखने लग गए। तो साथियों, व्यवहार का विज्ञान के अंतर्गत यह परिभाषा 1913 के अंतर्गत बाटसन ने दी थी, जो आज तक चली आ रही है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रवर्तक थे इसके बाटसन, और समर्थन करता थे स्किनर, थॉर्नडाइक, और इनके साथ साथ ही वुडवर्थ भी थे। तो साथियों, व्यवहार का विज्ञान मतलब व्यवहारवादी जो भी थे, वो सिर्फ मनुष्य के अंतर्गत जो विश्वास रखते थे मनुष्य के अंतर्गत कि वो वंशानुक्रम पर नहीं होकर और वातावरण पर विश्वास रखते थे, कि मतलब मनुष्य को जैसा भी वातावरण दे दिया जाए, मनुष्य को जैसा भी वातावरण दे दिया जाए, बालक वैसा ही बन जाता था, या फिर मनुष्य वैसा ही बन जाता था। इसके अंतर्गत एक महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए थे वुडवर्थ, जिन्होंने परिभाषा दी थी कि आप सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसने व्यवहार को अपनाया लिया है। और इनके बाद में परिभाषा बाटसन जी की बहुत फेमस रही है व्यवहारवाद को लेकर के, कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो और उचित वातावरण दे दो, तो मैं उससे व्यवहार के रूप को मतलब मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा कि आप चाहें, चाहे उसे डाकू बना दूं, आप कहें तो चाहे डॉक्टर बना दूं। तो वुडवर्थ जी की परिभाषा का तात्पर्य सीधा सीधा यह था कि बालक वातावरण के अंतर्गत जैसा उसे वातावरण दे दिया जाता था, सेम वैसी ही प्रतिक्रियाएं करने लगता था, वैसा ही उसका मस्तिष्क क्रियाशील हो पाता था। तदुपरांत बाटसन जी को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक। और व्यवहारवाद या व्यवहार जो शब्द था, सर्वप्रथम 1905 ईस्वी के अंतर्गत इसका उल्लेख विलियम मैकडोगल ने किया था, और बाद में प्रिंसिपली ने 1911 में अपनी पुस्तक थी मनोविज्ञान के मूल तत्व, इसमें इसे व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो साथियों, साइंस ऑफ बिहेवियर इन आज के मनोविज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम को, उत्पत्ति को और विकास क्रम, उत्पत्ति और जो सब मतलब जो मनोविज्ञान के विज्ञान, जैसे आत्मा का विज्ञान परिभाषा दी थी, मन का विज्ञान दिया था, फिर तीसरा चेतना का विज्ञान, फिर चौथा व्यवहार का विज्ञान दिया, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की हमने।